आज कुछ सीधी बात, बहुत समझा रही हूँ प्यार मोहब्बत से। ठीक है, नाउ टाइम टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बी डायरेक्ट। दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पर ये जहर हमारे घरों तक आ कैसे रहा है? ये जहर हमारी बॉडी में घुल कैसे गया है? ये जहर बना कौन रहा है? और ये जहर लेने के लिए हमें कन्विंस कौन कर रहा है? अब तक हम बहुत सारा जहर ले चुके हैं। हम इतने कंटामिनेटेड स्टेज पर हैं कि हम अगर आज अपनी हेल्थ और वेलनेस पे काम करना शुरू करते हैं तो शायद हमें साल लग जाए। ठीक है, इतने सालों का जहर है अंदर हमारे बॉडी में। ठीक है, माइंड कंडीशनिंग के थ्रू हमारी मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ा है इतने सालों से। ठीक है, हमारी इमोशनल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, अब इतना जहर हमने ले लिया है तो हमें टाइम तो लगेगा। ठीक है, अपने अपने माइंड को उस तरह से समझाने में, उस तरह से उस पर एक्शन लेने में। ठीक है, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करने में। बट कैन वी मेक श्योर कि ये जहर हमारी आने वाली जनरेशन तक या हमारे बच्चों की बॉडी में ना घुले, उनका बचपन की तरह ही निकले, एक स्ट्रेसफुल लाइफ, एक हमेशा ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ठीक है, और बिल्कुल डिस्टॉर्टेड मेंटल और इमोशनल हेल्थ के साथ ना निकले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ हेल्दी फूड सर्व करना, ठीक है, इज़ इट इनफ? इंडिया में हमारे यहाँ फिर भी आज तक भी बहुत अच्छा कल्चर है कि जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती है कि बच्चों को मैक्सिमम घर का फूड ही सर्व हो। ठीक है, बट घर में इतना तरीके का प्रोसेस्ड और जंक फूड एज अ स्नैक्स के ऑप्शन में रहता है कि हमें लगता है कि ये तो बच्चे थोड़ा ही खा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, बट वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, हेल्दी फूड, घर का जो फूड है वो हाइजीनिक है, वो क्लीन है, वो हेल्दी भी है, पर वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन वाइज पूरा बैलेंस मील नहीं बनता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, अगर बनता होता तो हमारे पेरेंट्स भी मेडिकल कंडीशन से सफ़र नहीं कर रहे होते ना। हम सबके पेरेंट्स को, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी का बैक हमेशा दुखता रहता है, राइट? ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, घर का खाना भी क्लीन है, हाइजीनिक है, उसको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन वाइज बैलेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप या तो आप खुद न्यूट्रिशन पढ़िए। ठीक है, या फिर आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहिए, आप ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो आपको सही गाइड कर सकें। ठीक है, क्या हमेशा न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड सर्व करने से ही बच्चे हेल्थ की तरफ फोकस होते हैं? नॉट ऑलवेज। आप उन्हें सर्व करके दे रहे हैं और अभी बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए वो फूड खा रहे हैं। वो उनके सबकॉन्शियस में नहीं जा रहा है उस तरीके से कि उन्हें वो फूड जब आप अवेलेबल नहीं हैं तो भी किस तरह से उनको हेल्दी फूड चॉइसेस वाले ऑप्शन देने चाहिए या उनको चूज़ करने हैं, राइट? तो ऐसे में व्हाट माय ओपिनियन इज़ कि सिर्फ हेल्दी फूड सर्व करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक तो उनको आपके पास आपको बताने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी फूड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। ठीक है, कि हम किस तरह से प्लेटर या अपना फूड प्लेट रेडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उन्हें तो हेल्दी फूड दे रहे हैं, ठीक है, बट आप उनके सामने बैठ के कुछ भी अनऑप्शन आप खा रहे हैं तो इट वॉन्ट प्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस। ठीक है, उनके लिए आपको देखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हेल्दी फूड खाते हुए, हेल्दी फूड बनाते हुए। ठीक है,
बार 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 उनके सामने रिपीट करना कि हम ये इस तरह से ये वाला चूज़ करके क्यों खा रहे हैं, ठीक है, इससे बॉडी को क्या नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सेम विद द फिटनेस थिंग, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे किसी और बच्चे का रील दिखाकर बोलो कि देख ये तो वेट उठाता है, अरे देख ये तो ये भी कर लेती है, दे वॉन्ट लर्न लाइक दैट, ठीक है। दे अब वो भी आप ही की तरह इंस्टाग्राम पे देख कर बस स्क्रॉल करके निकल जाएंगे, ठीक है। जब तक वो आपको इन्वॉल्व नहीं देखेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ में, आपको अपनी फिटनेस पे काम करते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है, तब तक वो उनकी हैबिट में नहीं आएगी चीज़, ठीक है। आप अगर कुछ दिन के लिए आप उससे उन्हें किसी स्पोर्ट्स में भी डाल दोगे, ठीक है, आप खुद ले जाकर भी डाल दोगे, ठीक है, बट एक स्टेज के बाद उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी, ठीक है, जब तक वो आपको किसी चीज़ में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं देखेंगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, नॉट बाय टेलिंग देम ओनली कि दिस इज़ गुड दिस इज़ बैड, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट बिगर थिंग इज़, ये मैंने पहले एक वीडियो में भी बोला है, बिफोर प्लानिंग टू कंसीव बी प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। डोंट वेट कि मैं बेबी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद शुरू करूँगी, ठीक है। आपको पहले ही ध्यान देना पड़ेगा अपनी मेंटल हेल्थ पे भी, अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी, अपनी फिज़िकल हेल्थ पे भी, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे नहीं रख पाएंगे तो आपके बच्चे भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है। दे विल कीप प्रायोरिटाइज थिंग्स दैट आर लेस इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ओके। तो आपको ये बहुत सीरियसली लेना है और समझना भी है कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी बिल्कुल आपके ही हाथ में है, ठीक है, जब तक वो छोटे हैं। आफ्टर 14-15 they are mature enough to take care of themselves, but till then you have to make them कि वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस कैसे दें, और उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस वो तभी दे पाएंगे जब आपकी लाइफ में उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर बिग मनी ऑन सैलॉन, स्पास और एंटरटेनमेंट, spend on therapies, take sessions, take counseling sessions, take nutrition help or plan, go to fitness centers, ठीक है। These are very important, these have become now like necessary things, ठीक है। बिकॉज अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू और योर किड्स हैव टू रिलाई on medicines throughout their life, और their mental health will be very unstable, ठीक है। इमोशनली डिसबैलेंस रहेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बैक टू बैक रॉन्ग डिसीजंस लिखते जाएंगे। तो लाइफ इज़ नॉट जहर, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ वेरी वंडरफुल, ठीक है। लेट्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन इन आवर ओन हैंड्स। उनकी हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस, उनका मेंटल हेल्थ, उनका इमोशनल हेल्थ की जिम्मेदारी हम खुद लें, ना कि हम किसी गवर्नमेंट या हेल्थ केयर सिस्टम पर छोड़ें, ठीक है। लेट नॉट कि उनका बचपन सिर्फ हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स और सर्जरीज में ही निकले, ठीक है। और ऑल्सो जस्ट रिजेक्ट दिस सॉन्ग कि ज़िंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है। ज़िंदगी बिल्कुल जहर नहीं है, ये आप समझिए, आप जानिए। सबसे पहले आपको ये चेंजेस खुद से लाने ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ बिगिंस फ्रॉम होम, ठीक है, नॉट फ्रॉम द स्टेट, नॉट फ्रॉम द कंट्री। आपको सिर्फ अपने घर पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको किसी को समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आसपास के लोग देखकर खुद ही इंस्पायर होकर वो चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। इस जहर को उनकी बॉडी में फैलने मत दीजिए, और उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान दीजिए।